हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा लैंथेनोइड आयन अनुचुंबकीय होता है? ABCD 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का पता करना है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। अवधारणा देखिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त आयन अनुचुंबकीय होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त आयन अनुचुंबकीय होगा। अनुचुंबकीय होगा। देखिए, सभी लैंथेनोइड जो हैं आयन दिए हैं, तो इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है लैंथेनोइड का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। लैंथेनोइड के लिए आवर्त संख्या होती है 6, तो ये विन्यास हो जाता है n-2f 1 से 14, यानी कि 4f 1 से 14, 5d 0 से 1, 6s2। ए दिया है सीरियम +4, सीरियम +4। देखिए, इसका परमाणु क्रमांक होता है 58। तो जब सीरियम का हम मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं तो ये होता है 4f1 5d1 6s2 +4, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो ये रह जाएगा 4f शून्य, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इस स्थिति में 0 है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0। तो फिर ये प्रतिचुंबकीय होगा, अनुचुंबकीय नहीं, प्रतिचुंबकीय। अगला है इटरबियम +2, बी दिया है YB+2, इसका परमाणु क्रमांक होता है 70। जब मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4f14 6s2, यहां डी में इलेक्ट्रॉन नहीं होता क्योंकि एफ में 13 इलेक्ट्रॉन होते थे, तो स्थायी विन्यास पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन एफ में आ जाता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद YB+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 4f14, यानी यहां पर भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0, यानी ये प्रतिचुंबकीय आयन है, प्रतिचुंबकीय। सी दिया है ल्यूटेशियम +3, यानी Lu+3, परमाणु क्रमांक होता है 71, मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4f14 5d1 6s2। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये विन्यास रह जाता है 4f14, यानी -3 इलेक्ट्रॉन, तो यानी Lu+3 का विन्यास हो गया 4f14, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0। तो ये भी क्या होगा? प्रतिचुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय। डी दिया है यूरोपियम +2, यानी Eu+2, परमाणु क्रमांक होता है 63, मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4f7 6s2, +2 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 4f7। अब देखिए, f कोष में होते हैं 7 f कक्षक और प्रत्येक में भरे जा सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरे जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 कक्षक हो गए। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए 7, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 7। तो फिर ये यूरोपियम +2 जो आयन है वो अनुचुंबकीय होगा, अनुचुंबकीय। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता है विकल्प डी, उत्तर डी। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।